ਐਸ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਜਾਦੂ ਫੈਲਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਮੇਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਨੇਹਾ ਨੇ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ 2025 ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਿਸਿਸ ਇੰਡੀਆ 2025 ਦੀ ਜੇਤੂ ਰਹੀ। ਦੋਵੇਂ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। मैम यू आर Co-founder of co-founder MS Entertainment। MS एंटरटेनमेंट, और आज जो ये इवेंट हो रहा है, हम भी लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहना है इसके लिए? जो ये मैं मीत संधू के साथ मतलब काफ़ी सीजन्स कर चुकी हूँ, कम से कम 7-8 सीज़न कर चुकी हूँ। तो मतलब ये जो है हर बार MS एंटरटेनमेंट एक नया कुछ नया लेके आते हैं हर शो में। तो आज भी जो जितने भी कंटेस्टेंट मिस और मिसेस कैटेगरी में हैं वो बिल्कुल अलग अलग स्टेट से आई हैं और एक से एक बढ़कर अपना कलाकार है, उनके अंदर खूबी है उनके अंदर। तो मेरे को तो मतलब उनको सिखाते हुए भी, मैं एक ग्रूमर, उनके उसमें पैजन ग्रूमर भी हूँ, मैं ग्रूमिंग सेशन भी देती हूँ। तो मुझे मतलब इतना अच्छा लगता है उन लोगों को सिखाते हुए कि मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं एक किसी अनप्रोफेशनल किसी को वो कर रही हूँ, ट्रेनिंग दे रही हूँ, ग्रूमिंग दे रही हूँ। प्रॉपर ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब जितना अच्छा वो मेरे साथ सपोर्ट करते हैं उतना मेरे को अच्छा लगता है, और कि वो मेरे साथ 100% देते हैं। तो आज वाला जो सीज़न है, ठीक है, हर एक सीज़न में डिफरेंट कुछ होता है, तो आज वाले सीज़न में ऐसा कुछ डिफरेंट क्या है जो पिछले सीज़न में नहीं? आज वाले सीज़न में हमने एक टैलेंट राउंड रखा है जिसमें उन्होंने अपने अलग अलग, किसी ने एक्टिंग करके दिखाई, किसी ने गाना गाया, किसी ने कविता सुनाई। जिनके अंदर जो अपना टैलेंट होता है, हर एक इंसान के अंदर अपना एक हुनर होता है, तो सबने अपना अपना टैलेंट किया। आपने देखा ही होगा नीचे कि एक्टिंग करी, और किसी ने डांस किया, किसी ने गाना गाया, किसी ने कविता सुनाई, किसी ने शेर शायरी करी। तो सभी के अंदर एक हुनर जो है, तो वो देख करके वो एक हमारा एक नया हमने इस बार वो करा शो में। तो आगे भी हम नेक्स्ट सीज़न में एक नया चीज़ ही लेके आएंगे। तो जैसे आप ग्रूमिंग सेशन देते हो, कभी ऐसा लगा कि ये तो मतलब घर से उठ के इधर आ गए, तो इनको ग्रूमिंग करने में थोड़ा देखिए डिफ़िकल्टी हुई है? डिफ़िकल्टी तो नहीं होती है, मुझे सिखाते हुए सबको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी और लोगों से सीख कर ही यहाँ आई हूँ। तो मैं भी और लोगों, जिन्होंने मुझे सिखाया, मैंने उनसे सीखा। तो मैं अब ये चाहती हूँ जो मैं सिखा रही हूँ तो वो भी सीख करके, जहाँ मैं हूँ आज प्लेटफॉर्म पे, वो आज कुछ ना कुछ 1 आध साल में, आज 6 महीने 2 महीने में वो मेरी जगह हो। तो क्या कहना चाहते हो पार्टिसिपेंट्स को बस यही कहूँगी, जो भी आपके अंदर हुनर है आप उसको दबा के ना रखें, चाहे वो महिला, चाहे हाउसवाइफ ही क्यों ना हो। अगर वो बाहर आना चाहती है, और जिनके मतलब कुछ होते हैं हस्बैंड्स होते हैं नहीं सपोर्ट करते हैं, तो हम लोग हैं MS एंटरटेनमेंट इंडिया चंडीगढ़, आप प्लीज़ ये ज्वाइन करिए। हम आपका हुनर जो भी है, आपके सपने हम पूरे करेंगे और उनको इस प्लेटफॉर्म पे ऊपर लेके आएंगे। कितने पार्टिसिपेट आज मिस एंड मिसेस में पार्टिसिपेट? टोटल हमारे 25 कंटेस्टेंट्स हैं। कुछ 1-2 का थोड़ा सा कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ गए थे, बट जितने भी मेरे कंटेस्टेंट्स आज हैं 22, एक से एक बढ़कर हैं। तो हमारा मतलब जो रिज़ल्ट है वो बहुत मुश्किल होने वाला है कि किसको क्या विनर है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे लिए सारे विनर्स हैं। तो जैसे जूरी मेंबर बोल के गए, दैट मतलब जज करना बड़ा मुश्किल है, तो आपने भी बोल दिया, तो ये तो फिर टैलेंट एकदम से बढ़ता जा रहा है ना? बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, पर ये है कोई ना कोई एक विनर तो होता है। किसी को तो हमको देखना है कि किसकी क्या खूबी है। तो हम लोगों के 3 राउंड्स होते हैं। फर्स्ट राउंड होता है, उसमें हम उनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सेकंड राउंड होता है कि वो किस तरह से डिज़ाइनर वॉक को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ड्रेस को, आउटफिट को। थर्ड राउंड होता है क्वेश्चन आंसर से, कि वो आंसर को किस तरह से दे रहे हैं, उसके बेसिस पे। और आज जो हमने इस सीज़न में हमने टैलेंट राउंड जो हमने ऐड किया, उसके बेसिस पे हम उनको अपना फाइनल हम रिजल्ट वो करेंगे डिसाइड। ग्रूमिंग को स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देखते कितनी खुशी? मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मेरा ये एक बचपन से सपना था। पहले मैं मैं एविएशन में थी, हवाई जहाज़ में नौकरी करती थी। 12 साल 15 साल मैंने उसमें जॉब करी है। फिर मेरा एक ये सपना था कि मैं भी एक फ़ैशन इंडस्ट्री में जाऊँ। मैं फ़ैशन में 2010 टॉप 10 फेमिना मिस फाइनलिस्ट में रह चुकी हूँ, और मैंने काफ़ी ब्यूटी पैजेंट्स में पार्टिसिपेट भी किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि कैसे लोग कोरियोग्राफी करते हैं, उनको देखती थी मैं ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पे भी देखती थी। देख देख के ही मैं आगे बढ़ी हूँ। तो ऐसे ही मैं आगे जितनी भी लड़कियाँ हैं, महिलाएँ हैं, मैं उनको भी चाहूँगी कि वो आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। पाटिया जी, नमस्कार। ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਨਾਲ ਮੀਤ ਸੰਧੂ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ?
फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करूँगा अमित जी को, एमएसएम इंटरटेनमेंट को, कि जो उन्होंने हर बारी इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। इस बारी बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। जैसा कि हमने भी देखा है, आपने भी देखा है कि इस बारी वो अच्छे टैलेंट्स आए हुए हैं, कईयों ने अपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो इन सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा मैं, और साथ के साथ इनको फिर से बधाई इस बात की भी दूंगा कि जो ये काम कर रहे हैं, ये मतलब एक मॉडलिंग इंडस्ट्री का सिर्फ जो हर किसी का, यूथ का कह लो, महिलाओं का कह लो, सभी का एक सपना होता है इस मॉडलिंग इंडस्ट्री से। और इसमें जो मतलब सब सोचते हैं कि इसको कैसे हम करें, तो इसमें ये चांस दे रहे हैं उनको कि अपने चंडीगढ़ में, ट्राई सिटी में और आसपास जितने भी आसपास के स्टेट्स हैं, वहाँ के बच्चे और महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। और हम लोग भी जैसे यूथ एंड वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, और जैसा अभी मैम ने कहा, दिशी मैम ने, कि भाई सबके सपनों को हम कोशिश कर रहे हैं कि विंग्स लगें। तो मैं इसके लिए एक और मतलब मैसेज भी देना चाहता हूँ कि सबको, कि सपने ज़रूर देखने चाहिए। मतलब मौका तो दे रहे हैं मीजी फैशन इंडस्ट्री में, और एक डायलॉग भी बनाया हमने, क्योंकि हम भी थोड़ा फिल्म इंडस्ट्री में कभी आना चाहते हैं। अपने तो सिर्फ अपने होते हैं, अपने तो सिर्फ अपने होते हैं, और मेरे दोस्त सपने भी सिर्फ अपने होते हैं, और सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो देखते हैं। तो मैं मीत जी को फिर कहूँगा कि आप अच्छा मौका दे रहे हो उन सबको, और उनके सपनों में मतलब उनके जो उनके ड्रीम्स हैं उनमें विंग्स लगे। आप मीत संधू ग्रुप के स्पॉन्सर रहते हैं हमेशा, तो कैसे आप सपोर्ट करते हैं एज ए? देखिए सर, ये वर्ड इन्होंने, आप कह रहे हो स्पॉन्सर, ऐसा नहीं है। मेन चीज़ है कि हम इनसे किसी मतलब हमारा मूड था, हमने स्टूडियो बनाया था, तो किसी तरह इनसे जुड़े थे मीत जी से। और मेरा खुद बचपन से बॉलीवुड इंडस्ट्री से बहुत वो रहा है, क्योंकि मैं जितने भी मतलब ड्रीम्स देखे हैं, सब कुछ देखा है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से है। तो मीत जी से ऐसी मुलाकात हुई थी, और हमें मौका मिला इनके एंटरटेनमेंट में आकर इस हिस्सा बनने के लिए, तो हम आते हैं। कुछ हमारे से हो सकता है तो वो करते हैं, मुझसे बड़ी चीज़ तो साथ खड़े होते हैं, हमें भी अच्छा लगता क्या है। कहना चाहते हो पार्टिसिपेंट्स? पार्टिसिपेंट्स को मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, वो भी हमने कुछ स्लोगन्स भी बनाए हैं, कि पहले तो उनको कांग्रेस सी से ही शुरू करूँगा। पहले तो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ कि उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, और साथ के साथ मैं उनको कहना चाहता हूँ, किसी को भी एक मैसेज है, हम अपने, क्योंकि हमारे ऑफिस में भी बड़े यूथ एंड वुमेन एम्पावरमेंट में काम कर रहे हैं, कि अपनी लाइफ में अगर आपको डिप्रेशन से बाहर होना है, हाँ एक और चीज़ मैं कहूँगा, ये जो मौका दे रहे हैं महिलाओं को भी, जो घर में जिनके मतलब मैरिज हो गई, जो कुछ उनको करने की इच्छा थी उनमें नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए जो इनको ये मौका दे रहे हैं, और बहुत सारा डिप्रेशन भी खत्म हो रहा है। ये ऐसी इंडस्ट्री है कि ये सिर्फ मतलब एक आप इंटरटेनमेंट नहीं दे रही, आपको बिजी भी रखते हैं, और इसमें होप्स और ड्रीम्स पूरे होते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा है। तो एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, अपनी लाइफ में 5C कभी मत लाएं। अगर आपको मतलब डिप्रेशन से बाहर होना है, तरक्की करनी है, एक कभी किसी को कॉपी मत करें, कि अगर आप कॉपी करते हैं तो आप डुप्लीकेट खिलाए जाओगे। आप किसी से इन्फ्लुएंस जरूर लें कि वो कोई अच्छा कर रहा है, बट कॉपी मत करें। दूसरा, कभी भी किसी से कंपैरिजन मत करें। मैं अपने यूथ में भी और कॉलेज में बोलता हूँ कि क्या किसी भी, हम जितने भी लोग हैं, क्या किसी की स्टोरी सेम है? क्या किसी गॉड की स्टोरी सेम है? तो वाई वी आर डूइंग कंपैरिजन? तो कंपैरिजन मत करें। तीसरा, भले ही आज भी ये कंपटीशन है, कंपटीशन हमारे क्लासेस स्कूल से शुरू हो जाती है, बट इंडिविजुअल लोगों को यही मैसेज है कि कभी कंपटीशन में ना करें। अगर कॉम्पिटिट करना है तो अपने आप से करें, किसी को आगे पीछे की बात ना करें, क्योंकि अगर आप रेस में रहोगे तो कभी ना कोई फर्स्ट भी आएगा, कोई थर्ड भी आएगा, तो आप परेशान रहोगे। चौथा सी, कभी लाइफ में कन्फ्यूज़न मत करें। अगर आपने डिसाइड कर लिया है, आज मान लें मीत जी ने इवेंट डिसाइड किया, हमने डिसाइड किया कि हमें आना है, तो आपने जो करना है उसमें कन्फ्यूज़न मत लाए, क्योंकि कन्फ्यूज़ होगे तो आप भटकेंगे हमेशा। और 5C हमने अभी बनाया है कि अगर वही सब चीज़ें आप बाहर हो जाओ तो चीटिंग मत करें, जो भी काम करें ईमानदारी से करें, पूरा पूरा हमारा एक स्लोगन है। धन्यवाद। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? नमस्कार, मेरा नाम गरिमा कटियार है। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ MS एंटरटेनमेंट ਨਾਲ जुड़ के इवेंट ਵਿੱਚ आए हो, इस बारे की? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, और मीत जी ने मुझे कई बार इनवाइट किया, और मेरा आज मैं यहाँ आने के बाद मुझे लगता है कि मेरा बैड लक है कि मैं उनके पहले इवेंट्स में क्यों नहीं आ पाई, और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। इनके साथ काम करके सबसे ज़्यादा जो खुशी हुई और मज़ा आया कि ये टीम की तरह काम करते हैं, कभी ये रियलाइज़ नहीं होने देते हैं ही इज़ अ ओनर, ही इज़ अ फाउंडर। सो आप जब काम करते हैं तो आपको वो मज़ा आता है ऑब्वियसली, तो आप दोबारा भी आना चाहते हैं। सेम वे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी बिल्कुल बच्चों की तरह प्यार करना। हो सकता है वो हमसे एज में बड़े हों, छोटे हों, लेकिन जब आप अपने साथ में किसी को जोड़ते हैं ना तो उसको बिल्कुल बच्चे की तरह प्यार करते हैं। तो मीत जी की वही आदत है कि सबको साथ में लेके चलते हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, नॉर्मली लोग कहते हैं कि मुझे विनर नहीं बना, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप विनर शायद ना बन पाए,
लेकिन आप विनर बन गए हैं बिकॉज कि आप बहुत सारी चीज़ें आज आप यहाँ से वो लेके जाएंगे जो शायद आपको पता ही नहीं थी कि आपके अंदर है। हो सकता है किसी के टैलेंट आज बाहर निकल के आया हो कि अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, सिंगिंग, डांसिंग। ज़रूरी नहीं है आप रैंप पर चलें। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ तो मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ, उसके साथ मैं एक्टिंग भी करती हूँ, मॉडलिंग भी करती हूँ। अभी मैंने रिसेंट 2 शो किए जिसमें मैं एज अ स्टाइलिस्ट मैंने काम किया। तो किसी भी इंसान में टैलेंट की कमी नहीं होती, बस अपने अंदर आपको वो चीज़ों को झांकना है और निकालना है। तो क्या कहना चाहते हो आप देश की समस्त नारियों को जो अपना टैलेंट छुपा के घर पे रहे? मैं बहुत छोटी सी अगर बात कहूँ तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का, अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। तुम्हें मंजिलों का शौक़ है और मुझे रास्तों का। थैंक यू। आपका आप एज ए जूरी मेंबर आज इवेंट जज कर रहे हैं, जी। तो क्या कहना है? मेरा नाम हरप्रीत कौर है, तान्या। कुछ लोग मुझे इंडस्ट्री में हरप्रीत कौर नाम से जानते हैं, कुछ तान्या से। मैं एज अ प्रोफेशनल मॉडलिंग करती हूँ, साथ में बहुत सारे सॉन्ग करे हैं और अभी रिसेंटली मूवी भी करी है किसी सिपी गिल जी के साथ। तो मीत से मेरी बहुत पुरानी मतलब दोस्ती है। ये नहीं मैं कहूँगी कि मैं इवेंट की कोई वो हूँ, पर उसके साथ मेरी अच्छी फ्रेंडशिप है। तो हम काफ़ी सालों से जानते हैं। तो बस मैं परमात्मा से यही दुआ करती हूँ कि ये और आगे आगे बढ़े, ऐसे और शोज़ करे और टॉप पे जाए। तो मैम कितना मुश्किल होता है जज करना और एक्टिंग करना? जजिंग एक मॉडलिंग लाइन में वो लग गए, जी। क्योंकि स्टार्टिंग मैंने मॉडलिंग से ही करी थी। जी। और एक्टिंग आप समझते ही हो कि 100 लोगों के सामने जी। डायलॉग्स बोलना, परफॉर्म करना, वो अलग है, नहीं, सबका अलग अलग आज है। की बात करें, जैसे यू हैव डन ऑलरेडी ए फिल्म और उसके बाद आप जूरी मेंबर की सीट पे बैठे हो, जी, तो जी। हाउ इज इट डिफरेंट बिटवीन एक्टिंग एंड जजिंग? एक्टिंग में हमारा अपना टैलेंट होता है, यहाँ हमने दूसरों का देखना तो है। वो कितना मुश्किल है? मुश्किल तो है क्योंकि इस बार कंटेस्टेंट बहुत सारे अच्छे आए हैं, सारे बहुत बढ़िया हैं। तो हमें ना बड़े हो रहा था कि कौन बढ़िया कौन नहीं, पर देखो तो लेट्स सी क्या क्या। कहना चाहते हो पार्टिसिपेंट्स? पार्टिसिपेंट्स को यही है कि बस ऑल दी बेस्ट, अपना बेस्ट से बेस्ट दिया उन्होंने। तो हम देखते हैं क्या ही डिसीजन निकलता है। थैंक जी मैम, क्या नाम है? एज ए जूरी मेंबर आप आज इवेंट जज कर रहे हैं, क्या? मेरा नाम नम्रता सिंघल है और मैं नोएडा से आई हूँ। बेसिकली मेरा अपना एक डेयरी फार्म है और मैं इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं इस लाइन में इसीलिए बस आई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक मैसेज दे सकूँ कि लेडीज़ कहीं पे भी कम नहीं है। बस यही मैसेज था, इसकी वजह से मैं यहाँ पर आकर के इस चीज़ को जज कर रही हूँ। तो मैम आप एज ए डेयरी फार्मर एंटरप्रेन्योर है, या। तो इस लाइन में आए कितना टाइम हो गया और कैसे आप इस फील्ड में जूरी मेंबर तक पहुँचे? मैं एक्चुअली 1 से 1.5 साल हुआ है मुझे यहाँ पे अभी इस फील्ड में आकर के। एक्चुअली मैं एक कुकिंग कंपटीशन में गई थी, वहाँ से मेरे को इस तरह से कनेक्शन मिला और 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप में आई। अभी लास्ट मंथ मैंने वहाँ पे ये मिसेस स्टाइल आइकॉन में द मोस्ट फोटोजेनिक फेस का अवार्ड मैंने लिया है और बस 1 बाय 1 इसी तरह से इसमें आगे बढ़ती आ रही तो हूँ। कितना मुश्किल होता है जज करना? हाँ, थोड़ा मुश्किल तो है क्योंकि मतलब सब लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हर आदमी अपने हर मतलब लेडी हर इसमें अपने बेस पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबके पास आज टैलेंट की कमी नहीं है, सब लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं। कोई डांसिंग में, कोई कुकिंग में, कोई स्पोर्ट्स में, हर उसमें है। तो अभी हमें जब जज करना होता है हमें एक क्राइटेरिया दिया जाता है कि हाँ इस क्राइटेरिया पे हमें देखना है। बट ओवरऑल अपने आप में हर जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करे अपने आप में खुद ही विनर है, क्योंकि सब ने हर जगह अपने अपने बट हमें हमारे जो रूल्स होते हैं हमें उसमें निकालना होता है कि हमें चूज़ करना है कि इसमें क्या बेस्ट है। बट ऑल आर बेस्ट। तो क्या कहना चाहते हो MS एंटरटेनमेंट को और साथ में जो पार्टिसिपेंट्स? मैं MS एंटरटेनमेंट की तरफ से जो पार्टिसिपेंट हैं सबको मैं यही बोलूँगी ऑल आर वेरी गुड और सभी ने बहुत अच्छा किया है। ऐसे ही वो आगे बढ़ते रहें। ये नंबर कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, ये तो एक सिर्फ एक प्रोफार्मा है जो हमें देना पड़ता है, लेकिन सब अपनी जगह पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ देम। मैम क्या नाम है आपका? आप जूरी मेंबर है और आज के इवेंट के बारे में जानते नमस्ते, मेरा नाम दिव्यांगना मेहता है और मैं हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। आप सभी को पता है कि MS एंटरटेनमेंट ग्रुप द्वारा मिस एंड मिसेस 2025 का आगाज़ आज हुआ है और
आज डिफरेंट स्टेट से यहाँ पे कंटेस्टेंट्स आई हैं एंड आई एम एज अ ज्यूरी, आज मैं एज अ जजिंग पैनल पे यहाँ पे आई हूँ। तो पहले भी आपने शो जज किए होंगे और आज भी आप शो जज कर रहे हैं, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस विद MS एंटरटेनमेंट? जी सर, मैं बता दूं कि मैं एक्स मिस हिमाचल हूँ, 2013 की फर्स्ट रनर अप। उसके बाद भी मैंने काफ़ी खिताब जीते हैं और रिसेंटली आई हैव वन टाइटल, UMB मिसेस इंडिया का फर्स्ट रनर अप का टाइटल जीता है। और काफ़ी सारे इवेंट्स में एज अ ज्यूरी मेंबर भी गई हूँ और मैं एज अ फैशन पेशे से मैं एज अ फैशन कोरियोग्राफर और एज अ ग्रूमिंग एक्सपर्ट काम करती हूँ। और अगर बात की जाए यहाँ के इवेंट की, तो मीत संधू जी का जो काम करने का तरीका है, इट इज़ वेरी अमेजिंग। और जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, लाइक हम देखते हैं कि कई इवेंट्स में बच्चों को एक सही परिणाम नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो परिणाम है, जो भी जजिंग हम कर रहे हैं, दैट इज़ पार्शल। मैम, इसमें पार्टिसिपेट में क्या चीज़ आप देखते हो उनके, मतलब किस चीज़ को लेके आपके माइंड में जज वाला? देखिए, ब्यूटी पैजेंट्स की अगर बात की जाए तो हर किसी के दिमाग में यही होता है कि ब्यूटी मीन्स योर आउटर ब्यूटी, कि आप सुंदर दिखने चाहिए। बट आई बिलीव एज अ जजिंग, अगर जजिंग पैनल पे मैं हूँ तो हमें ओवरऑल पर्सनालिटी देखनी पड़ती है। उसकी पर्सनालिटी, उसका टैलेंट, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर बात की जाए उसका पोज कैसा है, उसका कैटवॉक कैसा है, उसका नेचर कैसा है। सो हमें ओवरऑल पर्सनालिटी को के बेसिस पे ही हम लोग परखते हैं किसी एक पार्टिसिपेंट को, नॉट हर आउटर लुक, बट कितनी नॉलेजेबल है, कितना उसे पता है आसपास के बारे में भी। सो ये सब चीज़ों के बेसिस पे हम लोग हमारे कंटेस्टेंट्स को जज करते हैं। और आज का जो हमारा पहला राउंड था वो इंट्रोडक्शन राउंड था, सेकंड राउंड हमारा ट्रेडिशनल राउंड हुआ, गाउन राउंड हुआ, और अभी लास्ट राउंड जो होगा उसके हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड होगा, जिसके बेसिस पे हमारी जो विनर है वो निकाली जाएगी। मैं क्या कहना चाहते हो, जितना भी आपने 4 राउंड को पार किया, मतलब 4 राउंड को जज किया, तो एज ए ज्यूरी मेंबर क्या कहना चाहते हो पार्टिसिपेंट्स अलग अलग जगहों से आए हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, हरियाणा से हैं, हिमाचल से हैं, दिल्ली से हैं। तो अलग अलग जगहों से जितने भी प्रतिभागी आए हैं, एज अ ज्यूरी मेंबर मुझे लगता है इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं, सबके सब में बहुत अच्छा हुनर है और डिफ़िकल्ट है चूज़ कर पाना, बट दे ऑल हैव डन गुड। होपफुली अच्छा ही होगा। जी मैम, आपका ये जो आज इवेंट हो रहा है, इस बारे में जानकारी दो। कहाँ से आए हैं, कितने पार्टिसिपेट हैं और कहाँ से जीत रहे हैं? जी, ये हमारा इवेंट MS एंटरटेनमेंट सीज़न 24 है और इसमें देश के हर कोने से, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, मुंबई है और गाज़ियाबाद है, नोएडा है, तो इंडिया के, भारत के हर क्षेत्र से यहाँ पर टैलेंट आया है, जुड़ा है और बहुत अच्छा शो है। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा शो है, खासकर मिस के संग संग मिसेस कैटेगरी भी है, तो जो हाउस वाइफ है, जो घर में अपना हुनर छुपा के बैठी हैं, उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि वी सिंधु जी ने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो ये एक सीज़न ऐसा है जिसमें सारी महिलाएं अपनी प्रतिभा को आगे निखार सकती हैं, दिखा सकती हैं। तो ये आपका मीत संधू एंटरटेनमेंट के साथ पहला इवेंट है? जी नहीं, ये मेरा तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस आज के दिन का? एक्सपीरियंस वाज रियली वेरी गुड, वेरी ऑसम। और ये पहला इवेंट भी है, मैं मीत जी से पहले से भी जुड़ी हूँ, तो इनके सारे इवेंट्स काफ़ी ख़ास होते हैं। और सबसे ख़ास बात जो मुझे लगती है इस इवेंट में कि मीत जी पर्टिकुलर हर एक, चाहे वो कंटेस्टेंट हो, चाहे उनके जूरी मेंबर्स हो, चाहे एम्बेसडर्स हो, चाहे उनके गेस्ट हों, चीफ गेस्ट हो, स्पेशल गेस्ट हो, सबका पर्टिकुलर एक एक बंदे का बहुत ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, सबको बहुत अच्छे से एंटरटेन करते हैं। और तो ये एक ख़ास बात है जो कि उनको हमसे जुड़े हुए हैं और आगे भी इसी तरह से हम उनसे जुड़े रहेंगे। जूरी मेंबर कहाँ से इस वक्त जो है इस इवेंट को जज कर रहे हैं? जूरी मेंबर्स नोएडा से आई हुई हैं, हिमाचल से आई हैं, तो एक है जो नींव चंडीगढ़ की हैं, तो 3 जूरी मेंबर्स हैं हमारे इस इवेंट में। और अब वो बताएंगी आज हमारा क्या रहता है कॉन्टेस्ट तो का। पार्टिसिपेंट को आपकी तरफ से क्या संदेश?
मेरी तरफ से सबसे पहले तो बहुत सारी बधाइयाँ उन्हें, बहुत सारे बेस्ट विशेज़। और सबसे जो ख़ास बात है ये कि वो महिलाओं के लिए, कि किसी भी महिला के लिए सबसे ख़ास बात है कि वो किसी को अपने से कम ना समझे, अपने आप को हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखें, और अगर वो चाहती हैं तो वो विश्व जीत सकती हैं, तो ज़रूर आगे निकलें, अपने आप को कम ना समझें, घर से बाहर निकलें, चाहे वो बच्चियाँ हों, कॉलेज में पढ़ने वाली, चाहे वो महिलाओं हों, किचन में काम करने वाली, चाहे वो वर्किंग हो, सभी के लिए मेरा संदेश है, बिलीव इन योरसेल्फ। ਭਾਈ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੀਤ ਸੰਧੂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਹੈਲੋ एवरीवन, ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਰੈਕਸੀਆ ਤੇ ਆਮ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਐਮਐਸ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ 'ਚ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਬਾ ਕਮਾਲ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਐਮਐਸ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਰਾਹ, ਇੱਕ ਪੱਥ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਨਰਸ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਹਾਰੂਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤੂਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਗਿਵ ਅਪ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ, ਐਮਐਸਸੀ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਾ ਲਓਗੇ। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।